नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बहुत ही आसान तरीके से। तो आप हमारे सामने एक पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा थंब है, अंगूठा बल की दिशा बता रहा है, ये तर्जनी उंगली है और ये हमारी मध्यमा उंगली है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा क्या है, समझे आसान भाषा में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले आप ये सीखिए हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो मेन रीजन ये है, हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, बल की दिशा निकालते हैं। हम देखते हैं बल की दिशा किधर है, मेन इसका उद्देश्य ये है। तो यहाँ पर ये बल की दिशा है, ये हमको पता करना है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये धारा की दिशा है। तो परिभाषा हमारी क्या हुई कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो चालक पर लगने वाली बल की दिशा क्या होगी। उसके बाद देखिए, यदि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, इसको हम लोग बोलते हैं तर्जनी उंगली, क्या बोलते हैं, तर्जनी उंगली, और मध्यमा और अंगूठा तीनों परस्पर समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री पे हो, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे तीनों कितने डिग्री पे हो गए, 90 डिग्री पे होने चाहिए। उसके बाद क्या है, तर्जनी उंगली हमारी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र बी को। उसके बाद मध्यमा उंगली हमारी जो बताती है धारा आई को, क्या बताती है, विद्युत धारा आई को। यहाँ पर अंगूठा हमारा बताता है बल की दिशा एफ को, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं, यह नियम विद्युत मोटर में चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम बल की दिशा निकालते हैं। अगर हमारे बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली और अंगूठा 90 डिग्री पे रहेगा तो हमारी जो बल की दिशा है वो अंगूठे की तरफ रहेगी, जो कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों परस्पर समकोण पर हो तो यहाँ पर तर्जनी V बताती है चुंबकीय क्षेत्र की ओर, मध्यमा धारा की दिशा बताती है और अंगूठा हमारा क्या बताता है, बल की दिशा बताता है। तो चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। नियम का सिद्धांत, जब कोई धारा वहन करने वाला चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर लॉरेंज बल कार्य करता है। यह बल चालक को गति प्रदान करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसी बल की दिशा को दिखाता है, बल की दिशा को दिखाता है। कौन सा बल कार्य करता है, लॉरेंज बल कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और सीखते हैं थोड़ा। चित्र सहित यहाँ पर देख पा रहे हैं, चित्र में बाएं हाथ की 3 उंगलियां दिखाई दी गई हैं जो एक दूसरे के लंबवत है, मतलब 90 डिग्री पे है। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र V, चुंबकीय क्षेत्र B, मध्यमा विद्युत धारा I और अंगूठा हमारा फोर्स बल की दिशा को दिखा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके उपयोग कहाँ होते हैं, विद्युत मोटर में चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइसों में कार्य करने सिद्धांत हेतु समझने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद उदाहरण है, यदि किसी चालक में धारा ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र दाएं से बाएं की ओर, चालक पर बल दर्शक की ओर लगेगा। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यदि किसी चालक में धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र है वो दाएं से बाएं की ओर है। किधर है, दाएं, दाया किधर हमारा, इस साइड में, यहाँ से इस साइड की ओर है चुंबकीय क्षेत्र V। तो हमारे चालक पर बल किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा, जो यहाँ पर दर्शक होगा इसे देख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चुंबकीय क्षेत्र, धारा और बल की दिशाओं के बीच संबंध स्पष्ट करता है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।